हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम एक्सरसाइज लेके आए हैं वो एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। एक्चुअली जो पहले 1 to 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो पिछली वीडियो में हो गए, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो क्वेश्चन जैसे कि आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी हमें ज़ीरोस फाइंड करनी है। तो ज़ीरोस फाइंड करना पहला स्टेप है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है इनकी जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं पेन लगा लूँ, ये थोड़ा हवा से उड़ता है। ओके, इट इज़ बेटर नाउ। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है t² - 15। देखिए t² - 15 है तो t² आपको पता ही है इक्वेशंस कैसी होती हैं, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दिस कांस्टेंट आता है यहाँ पर, तो इसी टाइप का होता है। तो x² यानी t² हमारे पास गिवन है और ये बीच वाला जो टर्म है वो मिसिंग है। तो इसको हम इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए 0.t-15 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है ये होगा किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होगा। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास इसमें जो एप्लीकेबल होगा वो होगा a² - b² वाला, जो होता है a - b a + b। ठीक है, ओके, अब ये फॉर्मूला होगा इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो t² ब्रैकेट में माइनस अब ये 15 को दो टर्म्स में कैसे लेके आएंगे, देखिए ये होगा √15। ठीक है, t² - √15², तो ये a² - b² हो गया, जो कि होगा t - 15 रूट। ठीक है, और t + √15, t - √15 t + √15, तो ये आ गया। अब ये जो है ना -15 और t + √15, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हम सबको पता ही है। तो ये जो एक फैक्टर है इसका, ये भी इक्वल टू 0 है और ये वाला इंडिविजुअली ये भी इक्वल टू 0 है। तो हमको दोनों को ही लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 एंड t + √15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0। ठीक है, और ये आ जाएगा -√15, ये दूसरी ज़ीरो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो दो ज़ीरोज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब इन्हीं से हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला स्टेप तो ये था ज़ीरोज़ फाइंड करना, अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे हम इससे। तो वेरिफिकेशन होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x², ये फॉर्मूला है और जो सम ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल है। तो ज़ीरोज़ हमारे पास ये है, इसको टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। √15 प्लस माइनस √15, और दूसरी तरफ कोफिशेंट ऑफ x लेना है। x हमारे पास ये है, देखिए ये तो x² है, मतलब t² जो है वो x² है, और ये x है मतलब t है। तो कोफिशेंट ऑफ t का क्या है, इट इज़ 0 -0, और नीचे फिर कोफिशेंट ऑफ x² है, x² मतलब t², तो t² इज़ 1। तो यहाँ पर ये आएगा √15 - √15 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारा वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना। अब इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये वाली ज़ीरोज़ ही लेनी है हमने। √15 को मल्टीप्लाई करेंगे -√15 से, और दूसरी तरफ कांस्टेंट यानी -15 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1 है, t² मतलब 1। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 15 -15, और ये भी -15 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3x² - x - 4।
ठीक है। इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो वही दो स्टेप्स इसमें भी आएंगे कि पहला स्टेप है जीरोस फाइंड करना, फिर उसको वेरीफाई करना, ठीक है। तो इसको मिडिल टर्म हमने स्प्लिट किया है, -4x और 3x आया है, तो 3x² और -4x + 3x। देखिए -4x और 3x कैसे आया है, हमको वो दो नंबर लेने हैं जो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है -12, ठीक है। तो हमको वो दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस या माइनस करके -x आए। तो अगर हम इसको -4 और 3 ही लेते हैं, जैसा कि हमको ये पता चल गया देख के कि -4 और 3 ही आएगा, तो दोनों तरफ से सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लाई करके -12 आता है और प्लस माइनस करके -x आता है। तो हमने ये दोनों ले लिए हैं। तो उसके बाद 3x² - 4x + 3x - 4 ले लिया। उसके बाद इसको 3x को आगे रखा और 4x को हम पीछे लिख सकते हैं। वो इसीलिए ऐसा लिखेंगे कि हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, 3x आता है। तो इसमें x + 1 आएगा, इसमें -4 आएगा, फिर x + 1, फिर इसमें 3x - 4 एक, और दूसरा है x + 1। ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं इसके फैक्टराइज करने के बाद में, और ये दोनों ही = 0 है, इंडिविजुअली भी कोलैबोरेटेड भी, ठीक है। तो अब हम जो लेंगे वो 3x - 4 = 0 और दूसरा ये x + 1 = 0 लेंगे। अब इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो -4 को दूसरी तरफ सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 आएगा ये, ठीक है। और ये दूसरे वाला, इसको 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है दो फैक्टर्स, दो ज़ीरोज़ आ गए हैं। तो इन्हीं से हम फिर फर्दर इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हमको पता ही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास, 4/3 एक ज़ीरो है, प्लस करेंगे -1 से, और यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ये है, तो x का कोफिशिएंट भी 1 ही है, -1, और कोफिशिएंट ऑफ x² है 3। तो ऐसे ही इनको अब ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 - 3 1 3 करके ऊपर जाएगा अपॉन 3, तो ये आएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3, तो ये भी आएगा 1/3। तो ये हमारे पास जो है ये वेरीफाई हो गया है सम ऑफ ज़ीरोज़। अब इसके बाद हम जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे। देखिए मैं सिर्फ आपको सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छी हैंडराइटिंग में इसको सॉल्व करना है। मैं राइटिंग मेंटेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम लिमिट भी है थोड़ा सा, और मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने का फॉर्मूला है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास ये दोनों आई थी, मतलब ये दोनों कह सकते हैं, ये और ये। तो ये 4/3 यहाँ पर लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट लेना है, तो दूसरी ज़ीरो जो है -1 है। ऐसे ही कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, -4/3, और इसको भी सॉल्व करके आता है -4/3। तो ये भी हमारे पास जो है वेरीफाई हो गया है, हमने ज़ीरोज़ वेरीफाई कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन रेडी है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमने, ठीक है। और जिसमें हमको ये दो चीज़ें गिवन है। व्हाट आर दीज टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो आप लिख सकते हो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 गिवन है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ it's -1, इट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। ओके, ये मैं आपको सिर्फ इसी वीडियो में बताऊंगा, इसी क्वेश्चन के पार्ट में। इसके बाद आप अपने आप फॉलो करेंगे। मार्क्स इसके मिलते हैं, CBSE gives the mark of this information also, ठीक है।
तो ये गिवन है दोनों। उसके बाद देखिए हमको पता है कि ये दोनों से ही जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फॉर्म होगा। लेकिन हमको उसके लिए क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी टू ज़ीरोज़, ठीक है। अब ये हमने अजूम कर लिया है, एक तो ये इक्वेशन और दूसरा ये अल्फ़ा और बीटा। अब क्या करना है हमको, देखिए अल्फ़ा और बीटा, हमको ये अल्फ़ा प्लस बीटा सम होता है, तो सम हमको गिवन है 1/4, ठीक है। ये हमको 1/4 गिवन है, जो कि होता है -b/a। ये फॉर्मूला हमें पता है, -b/a। दूसरी चीज़ हमको गिवन होती है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, -1 गिवन है, जिसका हमारे पास होता है c/a। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 1 है, तो इक्वेशन और ए बी सी फाइंड करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू 4/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4/4, ठीक है। अब हमको पता है, अब ये a यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। नाउ वी हैव a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर b क्या है हमारे पास, b है -1, देखिए b -1 है, और जो c है वो क्या है हमारे पास, c -4 है, ठीक है। ये हमने इन दोनों चीज़ों से, ये दो इक्वेशन से हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बनता है, विच इज़ ए क्या थी हमारे पास, 4x स्क्वायर, और ये है -1x प्लस सी है -4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई -x -4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। इसके बाद हम सेकंड करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन तैयार है। देखिए ये हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिससे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब देखिए ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो अज्यूम करेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, वो हमको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये, एंड अल्फा एंड बीटा बी टू ज़ीरोज़। इसी की हमने दो ज़ीरोज़ भी अजूम कर लिए साथ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्या करना है हमें। नाउ अब इन दोनों का एडिशन करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली -b/a होता है, और हमारे पास ये √2 गिवन है, जिसका मतलब है √2/1। ओके, अब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या हमारे पास गिवन है, ये है 1/3, जो कि होता है c/a।
अब देखिए यहाँ पर जो c है वो तो 1 है और a जो गिवन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें वही पहले लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि इसको जो डिनोमिनेटर है वो इक्वलाइज किया था। यहाँ भी हम इक्वलाइज करेंगे, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3√2/3, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया है -b/a इन दोनों का। तो ये हम कर सकते हैं √3/3, सॉरी 3/3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब ये हमारे पास आ गया। तो इससे हमको क्या रिजल्ट हम ड्रैग करते हैं, हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि a इज़ इक्वल टू, a क्या है हमारे पास 3 है, दोनों में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और b है हमारे पास 3√2, ठीक है। और c क्या निकाला हमने 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे वो क्या है, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ax² + bx + c। इसी के फॉर्मूले में अब वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आ गया 3x² प्लस b है हमारे पास 3√2x, ठीक है। और ये c है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पॉलिनोमियल हमने कर दिया। इसके बाद हम थर्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको ये सम और ये प्रोडक्ट दिया है ज़ीरोज़ का। तो जो अजम्पशन पार्ट है, जैसे कि हम अजूम करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। ये आप खुद अजूम कर लीजिए एंड वहाँ लिखिए लेट दी अल्फ़ा एंड बीटा आर द 2 रूट्स। ये भी आप, ये अजम्पशन पार्ट है, ये आप करिए। उसके बाद फर्दर क्या करना है, देखिए हमें सम और प्रोडक्ट लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो ये सम प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है हमारे पास, 0 गिवन है, जो कि -b/a होता है। इसका मतलब हुआ ये 0/1 हुआ, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या गिवन है हमारे पास, ये गिवन है √5, जो कि -c/a होता है, जो है √5/1, ठीक है। /1 तो हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिलता है a 1 है दोनों में, ठीक है। और जो b है वो है 0 और जो c है वो है √5, ठीक है। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का फॉर्मूला वही है ax² + bx + c। अब इसमें एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1x² मतलब x² ही आ जाएगा, b 0 है तो ये 0.x आएगा, प्लस c है √5 जो है x² + √5, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमको ये जो है ये सम दिया है ज़ीरोज़ का और ये प्रोडक्ट दिया है ज़ीरोज़ का। हमें ABC फाइंड करना है, हमें टर्म्स फाइंड करनी है। टर्म्स फाइंड करके उनकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देनी है, ठीक है। तो हम ज़्यादा एजम्पशन में नहीं जाएंगे, वो आप खुद अजूम करिए। तो हम सीधा इनके सम में आते हैं। सम ऑफ 2 ज़ीरोज़ जो हमको गिवन है 1, ये है -b/a। अब 1 क्या होता है, 1 होता है 1/1, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि a ये है, b और b जो है वो -1 है। तो अब जो नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी 1 गिवन है, ये c/a होता है जो 1/1 है। अब दोनों में देखिए a a1 ही है, तो हमें इनसे क्या पता चलता है कि a1 है। b क्या है, देखिए -b इज इक्वल टू 1, तो b क्या होगा, b होगा -1, है ना। ओके, एंड c भी 1 है, ठीक है। ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई। अब इसकी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। तो ये ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है।
ए एक्स स्क्वायर, तो ये 1 है, एक्स स्क्वायर ही आएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस एक्स आएगा, और ये +1, सॉरी ये 1 -1, मतलब या ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 1x है और ये 1x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फोर्थ पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमको अब गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। हम अजम्पशन पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर, वो वाला, और अल्फ़ा बीटा अदर 2 ज़ीरोज़। तो हम सीधा इनके सम और प्रोडक्ट पे आते हैं। तो ये अल्फ़ा का सम करेंगे बीटा से, ये आएगा -1/4 जो है -b/a, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप। तो इसमें अब दूसरा जो हमारे पास गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 1/4 है जो है c/a, ठीक है। तो अब ये दोनों गिवन है। अब इसमें देखिए जो अल्फ़ा है वो तो 4 है, सॉरी जो a है वो 4 है, इसमें भी a 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 4, और जो b है वो है -1 गिवन है यहाँ पर, ठीक है, -b है। तो इसमें हम जो -b है तो माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो b आएगा 1, और फिर जो c है वो भी 1 है, ठीक है। ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो ax² प्लस bx+ c होता है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 4x², और ये +x, और ये +1। ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो अब हम ये सिक्स पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये सम गिवन है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि -b/a होता है, और ये 4 है जिसका मतलब है 4/1, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a जो 1 गिवन है, मतलब 1/1। तो अब देखिए दोनों तरफ a क्या आया हमारे पास, जो a है वो 1 है, जो b है वो -4 है, और जो c है वो भी 1 है। तो अब जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है पॉलिनोमियल बनाने के लिए वो ये है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये नहीं 1, ये x² ही आएगा, और ये -4x आएगा, और ये +1 आएगा। यहाँ पर हमारी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये फॉर्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।